नतीजों का सीज़न चल रहा है तो रूट मोबाइल की बातचीत कर लेते हैं। Q3 में नतीजे कमज़ोर रहे। आय में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मुनाफे में 28% की बढ़ोतरी रही, लेकिन मार्जिन में दबाव रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर गौतम बडालिया। गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। गौतम जी, आय सिर्फ 1% बढ़ी है, मार्जिन प्रेशर में रहा है। सर, बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग जी। मी हियर। सो यूजुअली हमारा Q3 बेस्ट क्वार्टर रहता है, एंड वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है कि ग्लोबली मतलब एक फेस्टिव माहौल है, सो पीपल लार्जली स्पेंड क्वाइट अ लॉट, तो वो ट्रांजैक्शंस में अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू मोर ट्रांजैक्शंस। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये पिछला क्वार्टर थोड़ा सा आई थिंक इंडस्ट्री हेडविंड्स थे, जहाँ पे आई थिंक हमने देखा कि कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड द ट्रांजैक्शंस आल्सो डिडंट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। सो इस चक्कर में हमारा आई थिंक थोड़ा सा वो इंडस्ट्री हेडविंड्स और प्लस हमारे एक दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो लाइव होने थे फॉर रीजंस आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल, वो थोड़े से डिफर हुए हैं। मतलब इट शुड गो लाइव सून नाउ। सो इसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा हमारा वो ऑपरेटिंग लिवरेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू वो प्ले आउट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट था। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो हमारे मार्जिन पे कुछ वन ऑफ एक्सपेंसेस थे, अगर वो हम एडजस्ट कर देते हैं तो मार्जिन हमारा एट पार विद प्रीवियस क्वार्टर्स था। तो धन्यवाद समय देने के लिए। आपसे सवाल जो हम पूछ रहे थे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बुक को लेकर था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था। हम आपसे ये समझना चाह रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बैकलॉग की आप बात कर रहे थे, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट थे वो, और आने वाले समय के लिए पाइपलाइन में कौन कौन से ऑर्डर पर आपकी नज़र है? थैंक यू एंड सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। सो आई थिंक हमारे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो लाइव होने थे, आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस क्वार्टर, अगले साल में आई थिंक वो सब लाइव हो जाएंगे। हमारी इंटीग्रेशंस वगैरह काफी मतलब रैपिडली चल रही है। सो एक हमारा वोडाफोन का कॉन्ट्रैक्ट था जो हमने पब्लिकली अनाउंस किया था, जहाँ पे हमें एक्सक्लूसिविटी ऑन द नेटवर्क फॉर ऑल इंटरनेशनल मैसेजेस, A2P मैसेजेस टर्मिनेटिंग इनटू द वोडाफोन नेटवर्क, वो हमें एक्सक्लूसिविटी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आई थिंक 1 अप्रैल से ऑफिशियली विल गो लाइव। वी आर ट्राइंग टू एक्सपेडाइट दैट बिफोर दैट एज वेल। तो वो एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, सो दैट पोटेंशियली इज ऑलमोस्ट क्लोज टू $100 million कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। उतनी रेवेन्यू पोटेंशियल है उसमें। देन हमारा एक लार्ज ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी जिसको हम आज इंडिया में सर्व करते हैं, वी विल ऑल्सो स्टार्ट सर्विसिंग दैट ट्रैफिक फॉर वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। सो वो एक काफी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो हमने उनसे ऑलरेडी 8-9 कंट्रीज के लिए साइन किया हुआ है। सो धीरे धीरे करके एक एक कंट्री विल कीप एडिंग। एंड एक लार्ज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, उनके साथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइनल साइनिंग स्टेजेस पे है। So hopefully by Q1 of next financial year, that should also go live. So all these, I mean, uh, are pretty kind of optimistic scenario. And the other thing that also जो हमें काफी एक benefit आएगा कि होपफुली इस क्वार्टर में जब हमारी वो डील प्रॉक्सिमस के साथ क्लोज हो जाएगी, तो उस के बाद द सिनर्जी बिटवीन टेलीसाइन जो प्रॉक्सिमस की 100% होली ओन सब्सिडरी है यूएस में, और रूट मोबाइल के बीच में जो सिनर्जी आएगी, उसका काफी बेनिफिट रूट मोबाइल को आएगा। सो दैट ऑल्सो विल प्ले आउट। चलिए, गौतम, लाइन में अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने नतीजों पर, आगे के मार्जिन आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम आपसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे और आपके बिजनेस को, आपके रेवेन्यू पोटेंशियल को और आगे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत तेज़ी से ये शेयर चला था, उसके बाद इनकी डील हुई, फिर ये कंपनी बिकी, लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के हाथ में है अभी। लेकिन 1570 रुपये का भाव इसका है और लार्जली एक रेंज में ही ये शेयर रहा है। रूट मोबाइल पर एक व्यू नितलेश आप दे दीजिए कि इसकी चाल आप आगे कैसी देख रहे हैं?
देखिए, स्टॉक में एक बढ़िया मोमेंटम के बाद अभी एक पॉज हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ पे 1520 से लेके 1540 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है और फिर से 1570 1580 लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है वो 1520 1530 ये लेवल्स को क्लोजली वॉच करें। इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। नीचे में इसका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो 1250 से लेके 1280 ये लेवल के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे लिया जा सकता है।